हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और प्रैक्टिस सेट जो कि आधारित है सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस पर। अर्थात हमने जो अभी अपने पिछले वीडियोज में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके अंतर्गत जो भी हमने विधियाँ पढ़ी हैं वो हमने कितनी पढ़ी हैं? 8। तो उन सभी विधियों को यहाँ पर मिसलेनियस किया गया है, मिश्रित किया गया है। हमने जब एक एक सिंगल विधि पढ़ी तो हमको समझ में आया कि यार ये तो सब आसान है, लेकिन जब सारी विधियाँ मिक्सअप हो जाएं और उसमें हम पहचान सकें कि आखिरकार इस सेंटेंस में हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट हो। तो चलिए उसी को संज्ञान में रखते हुए हमने जो है एक और प्रैक्टिस सेट रखा है ताकि आप उसमें और अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकें और इन नियमों में से अपने अंदर निखार ला सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट उसको आरम्भ करते हैं। तो उसमें हमने पहला सेंटेंस रखा हुआ है, द मीटिंग वाज ओवर। मीटिंग समाप्त हुई, वी ऑल वेंट होम, हम सब घर चले गए। पहला पॉइंट हमें कैसे पहचानना है कि इसमें कौन सी विधि लगी। तो देखिए इसका कर्ता क्या है? मीटिंग। इसका कर्ता क्या है? वी। इसका दोनों के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पहला कार्य है वो दूसरे वाले कार्य के होने के कारण बन रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि अगर पहला कार्य ना होता तो दूसरा वाला कार्य भी ना होता, ना मीटिंग समाप्त होती, ना हम वही घर जा पाते। तो इसका मतलब ये वाला कार्य इस वाले कार्य के होने के कारण बन गया है। अतः जो फाइनाइट वर्ब या जो वर्ब दूसरे कार्य के होने के कारण बनती है उसके सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है ना। अब एब्सोल्यूट कैसे होता है? जब किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दें? पार्टिसिपल। कौन से पार्टिसिपल लगाने होते हैं? या तो प्रेजेंट या तो परफेक्ट। अगर बी क्रिया है तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात बीइंग। तो क्या हो जाएगा? द मीटिंग बीइंग ओवर। ठीक। अब जैसे पहला वाला खत्म, कामा लगा दीजिए। जो दूसरा जो कार्य परिणाम है, जो सेंटेंस हमारा परिणाम दिखा रहा है उसको पूरा ज्यों खत्म कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा? वी आर वेंट। दूसरा सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। उसने कठोर परिश्रम किया, मेहनत से काम किया, ही फेल्ट टायर्ड। तो उसको किस चीज का एहसास हुआ? थकान का एहसास हुआ था, थक गया। तो जब पहला कार्य अधिक देर तक चलेगा तभी तो कोई व्यक्ति क्या करेगा? थकान को महसूस करेगा। इसका मतलब ये है कि जब दोनों के बीच में सब्जेक्ट एक है और टाइम इंटरवल अधिक हो तो हम कौन सा पार्टिसिपल लगाते थे? पर पार्टिसिपल। तो चलिए वही लगा देते हैं। तब क्या हो जाएगा? जिसको पार्टिसिपल देंगे अर्थात जो फाइनल दिखाएगी कि कार्य पहले हुआ है उसी को तो पार्टिसिपल बनना है। तो ये वाली और दिखा रही है कि ये कार्य पहले हुआ, तो इसके कर्ता को हटा देंगे और इसको पार्टिसिपल में बदल देंगे। तब ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता था? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इसका एक्टिव वॉइस है और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म इसका पैसिव वॉइस है। तो हैविंग वर्कड हार्ड, कामा लगा दीजिए। दूसरा जो कार्य बाद में उसका पूरा जो कहते हैं, ही फेल्ट टायर्ड। तीसरा, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा किया। आई वेंट होम, मैं घर चला गया। मैं घर चला गया इसका कारण क्या हो गया कि मैंने काम पूरा कर लिया। तो इसमें एक में जो है कोई कार्य हो रहा है, दूसरे में उसका कारण दिखाया गया। तो कारण है साधन वर्ड करने वाली क्रिया को हम लोग नॉन एडजेक्टिव में बदलते थे, उसके पहले क्या लगा? प्रीपोजिशन। चाहे ये भी देख लीजिए कि दोनों के कर्ता समान है, ठीक है ना, और कार्यों से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल हुआ है, भाई काम तुरंत नहीं समाप्त हो, कुछ समय लगा कि नहीं लगा? तो जब टाइम इंटरवल अधिक हुआ था, पहला कार्य के समाप्त करने में कुछ समय लगा हो, फिर दूसरा कार्य आरंभ हुआ तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। तो हमने ऊपर परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दिया, तो यहाँ हम लगा लेते हैं नॉन एडजेक्टिव वाले प्रीपोजिशन। तो चलिए भाई, पहले क्या किया? काम पूरा किया। तो क्या हो जाएगा?
काम पूरा करने के बाद या समाप्त करने के बाद के लिए क्या लगाते हैं? आफ्टर। जिसको जी एंड बदल देंगे उसी के सब्जेक्ट बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। पहला भाग खत्म, काम लगा दीजिए। दूसरा जो बचा उसको ज्यों करते हो, आई वेंट। अब इसी को बनाते तो और क्या बन जाता पार्टिसिपल की मदद से? हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। ये भी सही था। आगे ही कैन नॉट बाई अ टीवी सेट, वो टीवी नहीं खरीद सकता है। ही इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है। तो भाई उसकी गरीबी का असर है काय पर? खरीदने पर। तो ये क्रिया जो इफेक्ट बताए, रिजल्ट बताए, उसको हम लोग क्या बोलते थे? इन्फिनेटिव में, पर्पज रिजल्ट इफेक्ट। तो भाई इसको इन्फिनेटिव बदल दो, तो पहले इसको इधर ले आओ। अब यहाँ लिखा वेरी, और यहाँ इन्फिनेटिव में बदलने जा रहे हो, नेगेटिव है, तो अगर हम वेरी की जगह ये वेड और है, अगर इसकी जगह हम टू का प्रयोग कर दें तो ये जो इन्फिनेटिव आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब क्या हो जाएगा? ही इज टू पुअर। टू, अब जिसको इन्फिनेटिव बदले उसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट बता दो। टू बाई अ टीवी सेट। अगला सेंटेंस, टॉमी इज माई फेथफुल डॉग। टॉमी मेरा एक वफादार कुत्ता है। आई लव हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ या मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो भाई टॉमी कौन? मेरा वफादार कुत्ता। मेरा वफादार कुत्ता कौन? टॉमी। तो जो टॉमी वर्ड है, जो नाउन है, इसको दूसरे शब्दों से क्या किया गया है? इसका वर्णन किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। तो विस्तार की गई नाउन को पहले नाउन के बगल में रख देते हैं, और ये विधि कहलाती है नाउन इन अपोजिशन। तब क्या हो जाएगा? टॉमी, जिसको ऑपरेशन रखे हैं दो कामा के बीच में, क्या हो जाएगा? माई फेथफुल डॉग। अब कह रहा जहां से अपोजिशन लेंगे वहां की वर्ब को हटाएंगे और एक सब्जेक्ट हटाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तो अब जितना बचा उसको रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? टॉमी माई फेथफुल डॉग आई लव। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है ना? और यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनना है क्या? वो टॉमी। तो इसका मतलब है कि इसको हमको पैसे बनाना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा? इज लव्ड बाई मी। बन गया। द रोज इज द बेस्ट फ्लावर्स। द रोज इज द बेस्ट ऑफ फ्लावर्स, दिस इज सर्टेन। गुलाब फूलों में से सबसे अच्छा होता है, ये निश्चित है। निश्चित क्या है? उसका अच्छा होना। अर्थात ये जो एडजेक्टिव है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो है किसका प्रयोग करना है? एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज का। तो एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बदल दें। कैसे बनेंगे? सर्टेन में लो जोड़ सर्टेनली हो जाएगा। जहां से एडवर्ब चुनेंगे उसी सब्जेक्ट को फाइंड हटा देंगे। तब ये क्या बन गया? द रोज इज द बेस्ट ऑफ फ्लावर्स सर्टेनली। इसको हम एडवर्ब को वाक्यार्थ में भी रख सकते हैं और अंत में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर एडवर्बियल फ्रेज आता है तो उसको हम कहाँ रखेंगे? अंत में रखेंगे। टर्न टू द राइट, दाएं मुड़िए। देन यू विल फाइंड द हाउस, तब आपको क्या मिल जाएगा? घर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या छिपा होता है? यू। इसका भी सब्जेक्ट यू है और इसका भी सब्जेक्ट यू है। तो दोनों के सब्जेक्ट कैसे हैं? समान है। तो हम कौन सा लगा सकते हैं? पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? दोनों के बीच में जो कार्य हो रहा है एक दूसरे के बाद उनमें टाइम इंटरवल नहीं है। कह रहा है कि दाएं मुड़िए, दाएं मुड़ो। देखिए इसका मतलब है दोनों कार्यों के बीच में ज्यादा टाइम इंटरवल नहीं है, समय अधिक नहीं लगा है। तो हमें फिर क्या करना है? कौन सा पार्टिकल लगाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये देखते हैं कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो पहले मुड़ेगा तभी दिखेगा, तो पहले मुड़ने वाला। तो इसको कैसे बनाएंगे? वर्ब के फर्स्ट में आई नहीं होने, सब्जेक्ट हटा हटा है। तब ये क्या बनेगा? टर्निंग टू द राइट, है ना? काम हो गया। इसके बाद अब हम क्या करें? देन को हटा दें। यू विल फाइंड द हाउस। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है? आई टुक अप माई गन। मैंने अपनी बंदूक ली।
आई वेंट आउट टू शूट द टाइगर, मैं टाइगर को शिकार करने के लिए बाहर गया। तो भाई क्या किया, बंदूक उठाई, चल दिया। दोनों के सब्जेक्ट एक है, सेम है, और दोनों के जो वर्ब्स है उनमें टाइम इंटरवल अधिक नहीं है, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनेगा, पहले रोमैन जोड़ने से। इसका सब्जेक्ट हटाएंगे, जो कार्य पहले हुआ उसी के सब्जेक्ट को हटाएंगे, उसी को फाइनल को हम क्या बोल देंगे, पार्टिसिपल में। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग अप माई गन, पहला भाग खत्म, काम लगा दीजिए। दूसरा जो कार्य बाद में हुआ उसको मध्य करते हैं, पूरा रख दीजिए। आई वेंट आउट टू शूट द टाइगर। अगला सेंटेंस क्या, द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक कक्षा में प्रवेश हुआ। ऑल द स्टूडेंट बिकेम क्वाइट, तो सारे विद्यार्थी चुप हो गए। दोनों करता एक नहीं, अलग अलग है। और क्या दिखा कि अगर पहला कार्य ना होता दूसरा वाला भी ना होता, इसका मतलब पहला जो कार्य है वो दूसरे वाले कार्य को निकाल करना है, और जो कार्य करना है उसका कर्तव्य एब्सोल्यूट कर देना है। तब क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग करना है। द टीचर, अब बीइंग तो है नहीं, अर्थात बी की जरूरत तो है नहीं, तो परफेक्ट से लगा दो। तो कैसे बनेगा, हैविंग प्लस थर्ड पार्ट, हैविंग इंटर्ड द क्लास, पहला वाक्य खत्म, काम लगा दीजिए। दूसरा जो परिणाम उसको जगह रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट। अब अगला है हमारा, योर ब्रदर हैज पेंटेड दिस पिक्चर, तुम्हारे भाई ने इस पिक्चर को बनाया है, पेंट किया है। ही इज अ गुड पेंटर, वो एक अच्छा पेंटर है। तो भाई अच्छा पेंटर कौन, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई कौन, अच्छा पेंटर। इस नाउन का दूसरे शब्दों से विस्तार किया गया है, अर्थात इसी नाउन का दूसरे शब्दों से वर्णन किया गया है। तो जो वर्णन की हुई नाउन है उसको पहले नाउन के बगल में रख देंगे, और ये विधि कर रहा है ये कौन सी, नाउन इन पोजीशन। जहां से हम जो है अपोजिशन को चुनेंगे उसी के वर्ब और सब्जेक्ट को हटा देंगे। अगर पहले वाले सेंटेंस में हमें मिल रहा है अपोजिशन, तो केवल वर्ब हटाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट, मतलब एक बार हमको सब्जेक्ट और एक बार हमको फाइनल हटाना है। तभी क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, जब सब्जेक्ट का अपोजिशन होगा तो दो कामा, ऑब्जेक्ट का अपोजिशन होगा तो सिंगल कामा, इसको भी ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, अ गुड पेंटर, कामा लगा दीजिए। इसका हमने फाइनल और सब्जेक्ट हटा दिया, जितना बचे रख दीजिए। हैज पेंटेड दिस पिक्चर। अगला है, ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गीत गा रहा है। द सॉन्ग इज स्वीट, गीत मीठा है, मधुर है। तो भाई गीत कैसा है, मीठा है। इसका मतलब है कि पहले वाक्य में कोई नाउन आया है और दूसरे में ऐसा एडजेक्टिव आया है जो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो हमने कौन सी विधि पढ़ी है, एडजेक्टिव, जिसमें क्या होता है कि एक नाउन आया और दूसरा एडजेक्टिव आया हो, और जो एडजेक्टिव उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, विशेषता बता रहा था, उस एडजेक्टिव को नाउन के पहले रख देते हैं और शेष जो सेंटेंस उसको समाप्त कर देते हैं। तभी क्या बन गया, ही इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अगला सेंटेंस, ही एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, वो दुर्घटना से बाल बाल बचा, ये बच गया। इट वॉज वेरी फॉर्चुनेट, ये बड़े सौभाग्य की बात थी। तो सौभाग्य की बात क्या थी, उसका बचना। तो एक में एडजेक्टिव आया और दूसरे में ऐसी वर्ब आया और जो उस एडजेक्टिव उस वर्ब को विशेषता बता रहा हो, है ना। तो क्या करना है कि उसको हमें क्या मिलना है, एडवर्ब में, ठीक है। और जब कई शब्द मिलकर के एडवर्ब काम करेंगे तो कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज। तो चलो कैसे बना लेंगे, ही escaped from the accident। अब जहां से हमको एडवर्ब फ्रेज चुनना है उसी के सब्जेक्ट और फंड को हटा देना है। अब कैसे बनेगा, एडजेक्टिव है तो केवल क्या जोड़ दें, यल वाई। तो क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो आधारित था सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस पर।
और आशा है कि आपको ये जो है अभ्यास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप इसको कई बार रिवाइज करें ताकि आप जो है सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना अच्छे ढंग से सीख सकें। तो चलिए, आशा है कि आप जो है ये वीडियो पसंद किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।